तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा में हमेशा रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन 2021 वाले एग्जाम में भी आए, 2022 वाले में भी आए, 23 वाले में भी आए और 24 और 25 वाली जो परीक्षा लगी उसमें भी आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन है वो मैं आपको आज की इस वीडियो से बताने वाला हूं और आपको जानकारी भी होगी कि मॉडल पेपर किस प्रकार का होने वाला है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का बीए थर्ड सेमेस्टर में। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो मॉडल पेपर है इसी वर्ष 2023 और 24 के सेशन का है, प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, क्योंकि जो हम बात करते हैं वो ओरिजिनल करते हैं, 100% के साथ करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही कि आपको फेक जानकारी ना देकर सही जानकारी और सही राह पर आपको चलने के लिए प्रेरित करना। तो चलिए शुरू करते हैं, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। सेमेस्टर आपका थर्ड है और प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है। सब्जेक्ट आपका सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है। क्वेश्चन पेपर का नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा तो ऐसे ही लिखा होगा उसमें। समय 2 घंटे का मिलता है इस बार से। 75 का पूर्णांक होता है। सबसे पहले खंड आ आएगा, इसमें आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए जाएंगे। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश दी जाती हैं, इनको आपको पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। तो आज की इस वीडियो को जो सबसे पहला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, यानी कि जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कराएंगे, कौन कौन से बार बार परीक्षा में आए हैं, कौन कौन इस बार आ सकते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको सिलेक्ट कराएंगे। और बाकी आपको इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो कुल मिला के आपको कहीं अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, ना अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता है। अभी के लिए आपको इसी से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी, जब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तब से क्वेश्चन भी अपडेट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, नया है और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान से इसको तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए, पिछले वर्ष पूछा गया था, उससे पिछले वर्ष नहीं आया था। तो कुल मिला के आप सभी के लिए 90% महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। जो मैं बताऊंगा इनको नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए। अगला प्रश्न है कि अस्थानीयकरण क्या है, ठीक है। आता है क्वेश्चन लेकिन बहुत कम आता है, तो मेरे हिसाब से इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कम आता है। अगला कि सार्वभौमिकरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षाओं में आया, लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी भी हैं जिसमें नहीं आया था। लेकिन सार्वभौमिकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। तो सार्वभौमिकरण के बारे में आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट करिए। अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है कि क्रांति क्या है। क्रांति एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक्स भी है। क्रांति से जुड़े कई सारे प्रश्न बन सकते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रांति के बारे में बताइए, क्रांति की परिभाषा दीजिए, क्रांति क्या होता है, ऐसे विभिन्न तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अगला है कि जननकीय, ठीक है, जननकीय के बारे में बताइए। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको वो क्वेश्चन बताना जो पिछले वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आने की संभावना है, बस, ठीक है। संघर्ष, संघर्ष क्या है, ये आप सभी के लिए 80% महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ परीक्षाएं ऐसी हुई जिसमें नहीं आया था और बाकी लगभग सब में आया था, ठीक है। सेम टू सेम अगला भी क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, उसी टाइप का है, मतलब 80%, ये भी महत्वपूर्ण है। कुछ परीक्षाएं ऐसी हुई जिसमें नहीं आया था और लगभग लगभग सब में आया। जो क्वेश्चन कह रहा है कि लौकिकीकरण क्या है, या फिर लौकिकीकरण की परिभाषा दीजिए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुल मिला के 80% उम्मीद है आने की। जो अगला प्रश्न प्रस्तुत होने जा रहा है ये 100% आएगा। महिला आंदोलन, महिला से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना है। महिला आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। हमेशा फंसता है, इस बार भी फंसेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में आज ही नहीं आया है, महिला पे संबंधित, महिलाओं की, ठीक है, सामाजिक दशा बताइए, सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए, समाज में क्या स्थिति है महिलाओं की, सामाजिक आंदोलन बताइए, ठीक है, और महिला आंदोलन के बारे में बताइए। इस तरीके के विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे महिला से संबंधित, जिनको ध्यान रखना है। पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, तो ये भी आप सभी के लिए 90% महत्वपूर्ण है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। अगला है कि संसाधन जुटाना, ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं इसका उत्तर, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आपको अति लघुत्तरीय में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं खंड बाकी और, जहाँ पर आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपका पेपर होगा, ऐसे ही उसमें लिखा होगा पूरा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर समझ लीजिए आप लोग खुद ही। और लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देने से पहले भी इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिशा निर्देश दी गए हैं, जिसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, यानी कि निर्देश, जिनको आपको पढ़ लेना है। और कितने मतलब क्वेश्चन करना है और उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे यहाँ पर लिखा है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मतलब कि देख लीजिएगा।
तो लघु उत्तरीय का जो सबसे पहला और प्रथम प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय एवं चक्रीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और दोनों में भेद बताइए। ध्यान से सुनेंगे। इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत क्या हैं बताइए। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत बताइए। और अगला जो प्रश्न बन सकता है कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय एवं चक्रीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन कीजिए, जैसा यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो इस प्रकार के कई सारे एक ही क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, जिनको ध्यान रखना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा रिपीट होता, तो जरूर इसको तैयार करके जाइएगा। और इसका उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी हम आपको दे देंगे। उससे पहले जान लीजिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। अगला कि सांस्कृतिक विलंबना से आप क्या समझते हैं, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये भी आपके एग्जाम के लिए 90% महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है। एक दो परीक्षाएं ऐसी हुई हैं, एक आध दो यूनिवर्सिटी में जिसमें नहीं आया था, बाकी सभी में आया था। और ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये भारत के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पर परीक्षाएं सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र की होने वाली हैं। ठीक है, और प्रश्न पत्र का जो नाम बताया था उसको ध्यान में जरूर रखना है, तभी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 50-50 वाला क्वेश्चन है। कुछ परीक्षाएं हुई जिसमें आया और कुछ हुई हैं जिसमें नहीं आया, मतलब कि आ भी सकता है क्वेश्चन और नहीं भी आ सकता है। लेकिन जो अगला क्वेश्चन आप लोगों के समझ प्रस्तुत होने जा रहा है, ये 101% फंसेगा। क्वेश्चन ये है कि सामाजिक आंदोलन की अवधारणा बताइए। जैसे कि समाज में कुछ हमें बदलाव लाना है, या फिर समाज में कुछ गलत हो रहा है, उसे हमें हटाना है। ठीक है, तब हम कोई सामाजिक आंदोलन करते हैं। सामाजिक आंदोलन जब ही किया जाता है जब समाज में कुछ कुरीतियाँ हो रही, गलत चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए आंदोलन किया जाता है। भी समाज में किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ बदलना चाहिए, तब सामाजिक आंदोलन किया जाता है। ठीक है, तो इन सब आंदोलन को करने के कोई कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद इसकी विशेषता भी बताना है। ठीक है, सामाजिक आंदोलन की एक रामबाण और 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है, नोट कर लीजिए। सेम टू सेम अगला भी प्रश्न है कि भारत में श्रमिक आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर भारत में श्रमिक आंदोलन के बारे में बताइए। तो सेम टू सेम वैसे ये भी क्वेश्चन है। श्रमिक यानी कि जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, वो भी आंदोलन जब ही करते हैं जब उनको उनके हिसाब से या फिर उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनको उचित दाम या फिर दर पे पैसे नहीं मिलते हैं, या फिर उनकी मजदूरी कम की जाती है उसको बढ़ाने के लिए, तब आंदोलन करते हैं। या फिर उनको जो मिलना चाहिए या फिर उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या फिर श्रमिकों के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तब ये आंदोलन किए जाते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए रामबाण क्वेश्चन हमेशा फंसता, नोट कर लीजिए। इसका उत्तर कहाँ पर मिलेगा, पूरी प्रोसेस डीपली, वो भी हम आपको बता देंगे। मार्क्स का पूरा नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक है, ध्यान सुन लीजिए, इनका पूरा नाम है कार्ल मार्क्स और एक प्रमुख विद्वान है, समाजशास्त्री हैं। इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाएंगे जब तक समाजशास्त्र जिंदा है। ठीक है, और कार्ल मार्क्स एक प्रमुख समाजशास्त्री हैं। इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे, जैसे कि कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन, यानी कि समाज में जो परिवर्तन होते हैं या फिर सामाजिक में परिवर्तन होने चाहिए, ये जो परिवर्तन हुए हैं उसको लेकर इनके क्या सिद्धांत हैं, इन्होंने अपने तरीके से उस चीज़ को कैसे बताया है। ठीक है, जैसे कि आप किसी चीज़ को कुछ अलग नज़रिए से देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बहुत लोग अगर लखनऊ से दिल्ली जाएंगे, या फिर मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली जाएंगे, या फिर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाएंगे, तो कुछ लोग ट्रेन से जाएंगे, कुछ लोग बस से भी जा सकते हैं, और कुछ लोग एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, कुछ लोग बाइक से जा सकते हैं, कुछ लोग कार से जा सकते हैं। तो जाएंगे वो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश ही ना, रास्ता मतलब कि जो उद्देश्य है वो एक ही है, मंजिल एक ही है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। इसी तरह कार्ल मार्क्स भी सामाजिक परिवर्तन के अलग सिद्धांत बताएं। इसी तरह अन्य भी प्रमुख विद्वान हैं, उन्होंने भी अलग अलग सिद्धांत बताए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है कार्ल मार्क्स के अनुसार। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
यहाँ पर समाप्त होते हैं लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दीर्घोत्तर, जिनको विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन बोलते हैं। और सेम टू सेम इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई हैं कि भैया कितने क्वेश्चन करना है और उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकार की विवेचना कीजिए। ऊपर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि सामाजिक आंदोलन के बारे में बताइए, सामाजिक आंदोलन की विशेषता बताइए। दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट है बस, ठीक है। तो सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकार, यानी जो आंदोलन होते हैं समाज के या फिर अन्य जो आंदोलन किए जाते हैं उनके अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। तो इसी तरह सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखना है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन भी देखिए अलग, जो पर लघु उत्तर थे क्वेश्चन सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के बारे में, सिमिलर क्वेश्चन देखिए सामाजिक आंदोलन यहाँ पर भी पूछा गया था, देख लीजिए सामाजिक आंदोलन की अवधारणा, और नीचे प्रकार पूछा गया बस, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है जो कि परिवर्तन को लेकर है, सामाजिक परिवर्तन को लेकर, देख लीजिए लघु उत्तर में पूछा गया। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तर में पूछा गया, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सिमिलर है, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट के बारे में लिखना है, साथ साथ में इनके प्रकार लिखना है और इनकी विशेषता लिखना है। और ये थोड़ा जो प्रश्न है इनको आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 पेज में, कम से कम की बात कर रहा हूँ, यानी कि 500 शब्द पूरे होने चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर दे जाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग अच्छे से लिखिए, फिर बीच बीच में बना के लिख देंगे, तब भी आपको पूरे नंबर दे जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में विभिन्न पर्यावरणीय आंदोलन की प्रकृति एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। पर्यावरणीय आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, मजदूर आंदोलन, कृषक आंदोलन, महिला आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, ये सब कॉमन प्रश्न हैं, हमेशा रिपीट होने वाले हैं। एग्जाम से पहले इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन सभी क्वेश्चनों के बारे में ज़रूर पढ़ लेना चाहिए इन सभी का उत्तर, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि कुछ आपके दोस्त, तो मान लीजिए कि 100 दोस्तों, मान लीजिए कोई भी इंसान है उसके 15-20 दोस्त होंगे, लेकिन उसमें 15-20 दोस्तों में से कुछ खास दोस्त भी होंगे जो 2-3 या फिर 4 होंगे। उसी तरह समाजशास्त्र में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ खास क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो जैसे कि सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, कृषक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन और महिला आंदोलन, ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ही तैयार करें प्रश्न का। अगला प्रश्न है एक प्रमुख विद्वान जिनका नाम है सोरोकिन, इनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में बताना है। ऊपर क्वेश्चन था कि कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत बताना है, यहाँ पर सोरोकिन के, दोनों के बारे में तैयार कर देंगे तो एक तो फंस जाएगा। कार्ल मार्क्स वाला ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसको जरूर फोकस करेंगे, ठीक है। बाकी इसी तरह का मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन भी आएंगे। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा उसकी जानकारी सुन लीजिए। सिंपल सा, सबके मोबाइल में इंटरनेट है, अभी के लिए आप गूगल पे या फिर क्रोम पे जाके इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन डालेंगे गूगल पे, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, जैसे कि आप इतना डालेंगे आपके समस्त उत्तर आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए इंटरनेट के माध्यम से तैयारी कर लीजिएगा, उत्तर तैयार करिए। बाकी जल्द ही हमारी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो जो मेन चैनल सक्सेस 2 पे आने वाली हैं, तो उस पर आप लोग अपनी तैयारी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन भी होगा और उसका उत्तर भी होगा, विथ PDF सहित आपको नोट्स भी मिलेगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी आपका अपना चैनल है। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।